हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत। आज आपके पास मैं लाया हूं एक नई भर्ती के साथ झारखंड पुलिस चौकीदार रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू। मतलब इसमें मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूं कि कैसे कैसे इसमें प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या इसमें आपको कितना पोस्ट होता है, कितना तनख्वाह बेसिक मिलता है। ये देखिए, आपको शायद ही सरकारी रिजल्ट पे दिखाए, इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि ये सरकारी है नहीं। सरकारी पे ज़्यादातर ये मत सोचिएगा कि सरकारी ही फॉर्म आती है, उस पर ऑफलाइन भी फॉर्म आती रहती है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं कुछ ऐसे ऐप से मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे साइट से मैं बता रहा हूँ जिस पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फॉर्म दिखाएगी। झारखंड पुलिस के बारे में मैं जानकारी देता हूँ। इसका पोस्ट जो है चौकीदार का पोस्ट है। अभी नंबर ऑफ पोस्ट जो है 196 पोस्ट आई है, वो ऑफलाइन मोड है। इसमें ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों, ये ऑफलाइन फॉर्म है। 196 पोस्ट इसमें आई है। इसका अप्लाई डेट तो चालू हो चुका। आइए हम इस रिक्वायरमेंट के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट। अब इसका इंपॉर्टेंट डेट कब से कब तक है? इसमें आप लोग करेंगे क्या, एक चिट्ठी लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कर देंगे दुकान से जाकर। वहाँ से चिट्ठी लेने के बाद कोई भी लेटर, दो चीज़ का लेटर लेंगे, दो टाइप का। एक आता है एडमिट कार्ड के लिए लेटर, वो छोटा लेटर होगा। एक होगा बड़ा लेटर, जिसमें कि आप अपने एडमिट कार्ड का भी कागज़ डालेंगे और सारा चीज़ का भी कागज़ डालेंगे। अभी उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाकर डाल दूँगा, उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैं इंपॉर्टेंट डेट बना रहा हूँ, फिर ये बताने के बाद आपको ये भी बताऊंगा कैसे आपको चिट्ठी बनाना, उसमें क्या क्या लिखना रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ। इसका डेट स्टार्ट होता है 7 अगस्त 2024 से, और अप्लाई डेट है 21/8/2024। देखिए बच्चों, हो सके तो जल्दी जल्दी करिएगा क्योंकि 2-3 दिन और बचा हुआ है। स्पीड पोस्ट मत करिएगा, आराम से भी वो जा सकता है। इसका लास्ट डेट का मतलब ये नहीं होता है कि ये डेट ये दिया हुआ है यहाँ पे पहुँचने का। ये डेट दिया हुआ है कि जो आप फॉर्म भरेंगे उस डेट पे 21/8/2024 के पहले का होना चाहिए, 21/8/2024 लिखा होना चाहिए। अगर 22/8/2024 लिखेगा तो हो सकता है फॉर्म को वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। आपका जितना भी पैसा लगेगा टिकट में या जो भी, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा पैसा, क्योंकि वो तो आपका चिट्ठी ले जाने में लगता है, उसमें आपको पैसा रिफंडेबल नहीं होगा। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है। इसका EWS का भी 100 रुपये है। ये भी होता है, आप जाएंगे साइबर से, उसका ऑफलाइन फॉर्म निकालेंगे। और EWS हो, जनरल हो, ST SC है तो 50 रुपये, नहीं तो जनरल EWS OBC है तो 100 रुपये लगेगा। पेमेंट मेथड इसका क्या होता है? जाएंगे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस पे अपने, या जहाँ पे भी जाएंगे, कहीं से भी पोस्ट ऑफिस पे आप अपने एरिया के नियर बाई जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आप पोस्टल ऑर्डर ले लेंगे। पोस्टल ऑर्डर जो होता है, पोस्टल ऑर्डर से ही आपको 10-10 रुपये का, जितने का भी मिलता हो, 10-10 रुपये का ज़्यादातर मैं तो जानता हूँ मिलता है। अगर 10-10 रुपये का मिल रहा है तो 10 पोस्टल ऑर्डर आप लगा के उसमें डालेंगे तो 10 रुपये का 10 पोस्टल ऑर्डर लेंगे तो वो 100 रुपये हो जाएगा। जब 100 रुपये हो जाएगा तो उसका डाल देंगे, वो 100 रुपये पेमेंट हो जाता है। वो मान लेते हैं कि आपका 100 रुपये पेमेंट हो गया। अगर वो एक भी कम रहेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके फॉर्म पे पैसा नहीं माना जाएगा, आपका फॉर्म उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, एज लिमिट की बात करते हैं। इसमें कोई जनरल OBC किसी का भी ऐसा नहीं सिस्टम दिया हुआ है कि जनरल का इतना से इतना एज होगा, ST SC का इतना से इतना एज होगा। जनरल का इसमें एज है 18 साल, चाहे जनरल हो, OBC हो, ST SC किसी का भी हो। और मैक्सिमम एज है 35 साल। 35 साल तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं झारखंड पुलिस चौकीदार में वैकेंसी, किस किस वैकेंसी पे किस किस कैटेगरी का कितना कितना नंबर ऑफ पोस्ट है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, चौकीदार एक पोस्ट है, ये तो जान ही रहे हैं कि एक ही पोस्ट आया है चौकीदार के। इसमें जनरल का पोस्ट है 156, EWS का पोस्ट है 19, ST का पोस्ट है 01 मतलब 1, SC का कोई पोस्ट नहीं है। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट के लोग नहीं भर सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग सिर्फ भी भर सकते हैं, वो भी एक ही पोस्ट है। EBS लोग 0 लोग हैं, BC 18 लोग हैं। टोटल मिला के 194 पोस्ट इसमें दिया है। अब आइए हम एलिजिबिलिटी प्रोसेस की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि चौकीदार के पद पे आप 10वीं पास होनी चाहिए और उस संस्था से या उस स्कूल से पास होनी चाहिए जो मान्यता प्राप्त हो, मतलब लिमिटेड हो, उस पर मान्यता उसको मिली हो, तभी आपको ये मान्य होगा। दूसरा चीज़, चरित्र। चरित्र का मतलब कि आपका चरित्र कहीं भी आप लड़ाई झगड़ा ना हो, FIR आपके ऊपर ना किया गया हो, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट आपका पास ना हो जिससे कि आपको आगे चल के परेशानी हो, ठीक है। अब आते हैं हम इस पर बेसिक पे। बेसिक पे का इसमें तो दिया हुआ है टोटल सैलरी एंड पे स्केल। बेसिक पे मतलब कि 18,000 से लेके 56,900 रुपये। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 18,000 से 56,000 है। इसमें 18,000 से 56,900 रुपये दिया है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको इतना मिलता है। आपको बेसिक पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30,000 35,000 तक मैक्सिमम मिलता है। 30,000 35,000 22,000, मतलब मिनिमम माना जाए तो 22,000 से नीचे नहीं होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक पे 30,000 32,000 या 35,000 तक मैक्सिमम होता है। इसके बाद इसमें आपका सब कुछ जोड़ जाड़ कर लगभग आपके हाथ में 35,000 40,000 या 42,000 तक समथिंग समाया जाता है। क्योंकि देखिए, ये चौकीदार की पोस्ट है तो इसमें आपकी सैलरी कम होगी, इस वजह से आपको कम से कम पैसा दिया जाएगा। कम से कम का मतलब कि जितना इसका लिमिट है उतना ही दिया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं। अच्छा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? मतलब मिनिमम आप ये समझिएगा कि इसका सैलरी प्रोसेस जो है 35,000 तक आपको समथिंग आपके हाथों हाथ बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा या आपको दिया जाएगा हाथ में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है।
पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिट कार्ड, जो मैंने बताया हूँ ना कि 2 लेटर आप डालेंगे उसमें, तो 2 लेटर में एक एडमिट कार्ड आपके पास आएगा। उस एडमिट कार्ड के थ्रू जो भी उसमें आपका डेट या जो भी लिखा रहेगा जहाँ पे भी, उस डेट को आप उस जगह जाकर लिखित परीक्षा देंगे। ऑफलाइन लिखित परीक्षा इसका भी होता है, ऑनलाइन परीक्षा नहीं किया जाएगा, कंप्यूटर पर नहीं बैठाया जाएगा आपको, ऑफलाइन परीक्षा होगा। आपको पेपर दिया जाएगा, पेन दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। आप वहाँ जाएंगे अपना पेन कॉपी लेकर, कॉपी नहीं, कॉपी तो वो खुद ही देते हैं OMR शीट, वहाँ पे अपना पेन लेकर जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, आप पेपर देंगे। अच्छा, लिखित परीक्षा के बाद आप जैसे ही वो कट ऑफ निकालेंगे, कट ऑफ में अगर आप पास हो जाते हो तो आपका शारीरिक माप होगा। शारीरिक माप मतलब PST जिसको बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PST मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब कि आपका फिजिकली देखा जाएगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। अब PET मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन टेस्ट, अरे फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है शारीरिक माप। शारीरिक माप में क्या करेगा आपका, जैसे वहाँ पे जाएंगे, आपको रनिंग करवाएगा, रनिंग करवाने के बाद फिर आपका रनिंग करवाने के बाद हो सकता है उससे वो लॉन्ग जंप भी हो। लॉन्ग जंप ऐसे है नहीं, ज़्यादातर इसमें रनिंग ही होगा। अब इसके बारे में मैं बता दूँगा कि कैसे कितना होगा रनिंग। पहले आपको भी रिटन पेपर देना होगा, इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा, ठीक है। PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PET का मतलब होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है जिसको बोलते हैं शारीरिक माप। शारीरिक माप में क्या होता है, PST जिसमें बोलते हैं, इसमें आपको क्या करेगा, वहाँ पे जाएंगे, कागज़ पत्तर चेक होगा, आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। एडमिट चेक करने के बाद, एडमिट कार्ड चेक करने के बाद वो क्या करते हैं, आपको बुलाएंगे अंदर। पहले आपका तुरंत हाइट नापा जाएगा वहाँ पे, नॉर्मल हाइट। जैसे उसका हाइट अगर आपका नापेंगे तो 170 सेंटीमीटर रहेगा, अंदर डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अंदर डालने के बाद आपको क्या करेंगे, अंदर जैसे ही जाएंगे तो वो आपका एक एवरेज होता है कि आप मतलब ये इसमें पास हो चुके हैं आप, हो ज़रूरी नहीं है कि आप 180 भी रहेंगे तो भी आपको ले लेगा, ऐसा नहीं है। फिर वहाँ पे जाने के बाद आपका फिर नंबर चेक होता है। नंबर मतलब कि आप पॉइंट में है कि कितना है। जैसे 170 सेंटीमीटर है तो 170.2 सेंटीमीटर भी होंगे और 170.2 सेंटीमीटर होंगे, तो वो लिखेगा वहाँ पे कागज़ में कि आप 170.2 सेंटीमीटर के हैं। अच्छा, उसके बाद आपका वेट नापा जाएगा, फिर चेस्ट नापा जाएगा। चेस्ट नापने पे आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए। ये हो गया शारीरिक माप। अब शारीरिक जाँच होगा। शारीरिक जाँच मतलब मेडिकल होता है, ठीक है। इसमें आता है मेडिकल में क्या करेगा, तुरंत आपका मतलब आप समझिए प्रोसेस। पहला रिटन हो गया, रिटन के बाद तुरंत आपका शारीरिक नाप करवाएगा, वजन कितना है, दौड़ कितना है, यही सब करवाएगा। उसके बाद तुरंत आपका शारीरिक जांच होगा। शारीरिक जांच मतलब मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में हो सकता है आपका ब्लड चेक करे। शारीरिक जांच मतलब आपका नौकरी नहीं होना चाहिए, नौकरी मतलब घुटना सटा नहीं होना चाहिए, बहुत दूर भी होनी नहीं होना चाहिए, उंगली हाथ साफ़ होना चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए हाथ से। उसके बाद आपका आँख रोशनी कमज़ोर ना हो, ठीक है। अगर चश्मा लगाए होंगे तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं इतने पावर का चश्मा लगाता हूँ, उस हिसाब से वो नॉर्मल छोड़ भी देते हैं। ज़्यादा इसमें झंझट नहीं देखो कि झारखंड में छूट देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है बच्चों। अच्छा, मेधा सूची। मेधा सूची का मतलब इसमें क्या होता है, मेधा सूची में क्या करेगी आपको, एक जैसे आप मान लीजिए पेपर निकाल लिए, शारीरिक टेस्ट हो गया। शारीरिक टेस्ट होने के बाद फिर एक मेरिट आएगी। ये मैं अभी लाइन से नहीं बता रहा हूँ, बस ये समझिएगा जो प्रोसेस बता रहा हूँ यही प्रोसेस होता है, इसमें जो लिखा है वही सब मैं बताया हूँ। रिटर्न होने के बाद आपका शारीरिक होगा, शारीरिक के बाद वजन नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा, दौड़ करवाया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद एक मेरिट आएगी। उस मेरिट में क्या होता है कि जो भी बच्चे पहले रहते हैं फिर उसमें एक और मेरिट निकालेगा, डबल मेरिट। डबल मेरिट लास्ट में निकालता है। वो मेरिट में क्या होगा, जिसमें उसका नाम रहता है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम मतलब इसका मतलब होता है लिखित परीक्षा में 50 अंक की ली जाएंगी। मतलब लिखित परीक्षा जो होगी ये सिर्फ 50 अंक की ली जाएंगी। अच्छा बच्चों देखिएगा, लिखित परीक्षा 50 नंबर की तो होगी ही। अच्छा, प्रति क्वेश्चन मतलब टोटल टाइम जो है 50 क्वेश्चन का 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करना होगा। उससे उस राज्य मतलब झारखंड के बारे में भी क्वेश्चन आएगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आएगा। झारखंड मतलब जिस स्टेट का रहता है उसी स्टेट का आपको तैयारी करना पड़ता है। तो झारखंड का है तो झारखंड का आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, गलत उत्तर देने पर आपका अंक कटेगा भी, ठीक। अरे सॉरी, गलत उत्तर देने पे आपका अंक नहीं कटेगा, मतलब आप 50 क्वेश्चन टच कर सकते हैं, ठीक। कटौती नहीं की जाएगी। इसका मतलब होता है कि आप 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, मतलब गलत भी करेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका साफ उद्देश्य यही है कि आप 50 का 50 क्वेश्चन टच करिएगा 1.5 घंटे में, और 1.5 घंटा पर्याप्त है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, लिखित परीक्षा में आप 30% मतलब 30% मतलब 30 क्वेश्चन आप सही करेंगे तभी आपको अंदर जाने का संभावना है। एग्जाम्पल, कोई लड़का है अगर 29 क्वेश्चन सही करता है तो उसको अंदर जाने का परमिशन नहीं है, वो अंदर जा नहीं सकता। अगर वो 30 क्वेश्चन करेगा तभी वो आगे के लिए, आगे चरण के लिए या आगे प्रोसेस के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए या दौड़ के लिए, शारीरिक माप के लिए वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, 30 क्वेश्चन उसका सही हो गया। अब उसके बाद फिर वो तो 30 क्वेश्चन एक वो बनाए हैं अपना झारखंड पुलिस वाले कि मेरा 30 क्वेश्चन से नीचे नहीं आना चाहिए, 30 क्वेश्चन से ऊपर करना चाहिए। अब 30 क्वेश्चन से ऊपर 35 नंबर भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो वो फिर कट ऑफ में आपका जाने लगेगा, लेकिन 30 से ऊपर वाले को ही सिर्फ अंदर बुलाएगा। अब आते हैं
जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओबीसी ईबीसी के लिए भी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी एससी का 155 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम बता देते हैं क्या क्या कैसे प्रोसेस होता है। देखिए, मेल का जो दौड़ होगा, मेल का दौड़ 5 मिनट और 6 मिनट के बीच में होता है। ठीक, अगर 5 से 6 मिनट आप दौड़ते हो 1600 मीटर, 1 मील दौड़ का मतलब होता है लगभग 15 समथिंग होता है, मान के चलिए 16 सेंटीमीटर का दौड़ होगा इसका। ठीक है, तो इसका मतलब, अरे सॉरी 1 मील का मतलब 1800, 1600, लगभग 1600 मान के चलिए। 1 मील का मतलब हम लोग एवरेज लेट के चलते हैं अप्रॉक्स में 1600 मीटर। 1600 मीटर का दौड़ जो है 5 से 6 मिनट के अगर अंदर में आते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक, अगर 5 मिनट मतलब 5 मिनट के अंदर आएंगे तो 20 नंबर, अगर 5 से 6 मिनट के अंदर आएंगे तो 10 नंबर। अगर फीमेल का क्या है, अगर 8 मिनट में वो आ जाती हैं तो 20 नंबर, अगर 8 से 10 मिनट लगाती हैं तो 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना होगा इसमें? पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, फिर आप जहाँ रहते हैं उसका प्रमाण पत्र लगेगा, मतलब कि आय निवास लगेगा, सॉरी आय शायद लगे, निवास लगेगा। अच्छा, अदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वो खुद ही मंगवाएंगे। नॉर्मल ये डॉक्यूमेंट आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, यही लगता है। ठीक है, कैसे हम अप्लाई करें आप देखिए, इसके बारे में हम अभी बताते हैं। आप अच्छा, आप क्या करेंगे, आप एक चिट्ठी लेंगे, उसमें मैं बताया ना आपको 2 लिफाफा खरीदना पड़ेगा, उसमें एडमिट कार्ड डाल के आपको 21/8/2024 से पहले स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से करना है। स्पीड पोस्ट करिएगा, अगर फिर से ध्यान से सुनिएगा आप लोग, स्पीड पोस्ट करिएगा कि वो जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंच सके, क्योंकि वो प्रोसेस कभी भी चालू कर सकते हैं, अभी भी चालू कर सकते हैं, 10 दिन बाद भी चालू कर सकते हैं, 1 महीना बाद भी, जो भी उनको प्रोसेस लगेगा वो अपने हिसाब से करेंगे। तो आप हो सके तो जल्दी से जल्दी स्पीड पोस्ट करिएगा, आज डेट जल्दी से जल्दी करिएगा, क्योंकि 21/8/2024 तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, आवेदन भेजने का पता ये दिया हुआ है आपको, अगर लेटर लिखना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं आपको लेटर लिखने का प्रोसेस भी बताता हूँ, हिंदी में इंग्लिश में भी। आप हिंदी में कैसे लिखिएगा, आप जैसे मैं बताऊँगा उसके हिसाब से लिखिएगा। ये पता है यहाँ पे भेजना है, आप लेटर में ये लिखते हैं ना कि कहाँ से कहाँ भेजा जा रहा है, तो कहाँ से भेजना है ये तो आपको पता होगा, आपका एड्रेस कहाँ पे भेजना है ये यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए नीचे लिंक दिया हुआ है, अभी लिंक अवेलेबल सून है, आप यहाँ से जाकर क्लिक करिएगा, डाउनलोड करिएगा। अगर नहीं साइट पता होगा तो वो भी मैं डाल दूंगा किस साइट से आपको निकालना है। सरकारी रिजल्ट पे नहीं चलेगा, एग्जाम सरकारी इन्फो पे जाइएगा, या नहीं मिलेगा तो किसी साइबर पे जाकर पूछ लीजिएगा कि झारखंड पुलिस का चौकीदारी का कोई भर्ती आई है, वहाँ से आप फॉर्म निकालिएगा, जल्दी से जल्दी उसको सेंड करिए। ठीक है, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिएगा। आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए बच्चों। जय हिंद, जय भारत।